चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए आज क्लास 10th का, ठीक है ना, आपको कविता स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। पहला कविता का नाम है क्लास 10th का, ठीक है ना, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। या दूसरा मतलब इसमें दो गो पैराग्राफ, मतलब दो गो है, देखो पहले दूसरा, ठीक है, दो गो पद। अगला है जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके लेखक का नाम क्या है? गुरु नानक। ये दोनों कहेगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा या जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है गुरु नानक। अब कहिएगा सर जी लेखक का परिचय दीजिए। गुरु नानक है तो इसका परिचय सुनिएगा। इसका जन्म 14 देखो अगर मतलब 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, तो गांव का नाम कौन सी है? तलवंडी ग्राम, ठीक है ना, जिला लाहौर में हुआ था। अभी जो लाहौर है पाकिस्तान में चल गया। लाहौर का नाम सुना हुआ, पाकिस्तान में है, काम है पाकिस्तान में, ध्यान दो। अब कहेगा सर जी कि जहाँ पर देखो कोई आदमी प्रसिद्ध हो जाता है ना, चाहे देश के लिए कुछ कर जाता है, तो उस गांव का नाम रख देते हैं। जैसे चलिए वहाँ पर एक आपके बगल में अगबिल एक गाँव है, अगबिल गांव, चलिए वहाँ पर देखिए, जैसे अगबिल गांव में जाइएगा ना, तो वहाँ पर देखिए एगो बनल है, बड़ा बनल है ना, स्मारक उसको कहा जाता है, स्मारक बना हुआ है उसका। आखिर उस देश के लिए कुछ न कुछ किया है, ठीक है ना, उसी प्रकार इस देश के लिए कुछ न कुछ किया है। तो इसके जहाँ पर इसका जन्म हुआ, इसके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? नानकाना साहब, नानकाना साहब, ठीक है ना। जैसे उसके अब कहेगा सर जी इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम कालू चंद खत्री, कालू चंद खत्री, और माँ का नाम था तृप्ता, माँ का नाम तृप्ता, और उसका जो पत्नी था उसका नाम था सुलक्षणी, उसका नाम क्या था? सुलक्षणी, ठीक है ना। अब कहेगा सर जी कि कब मतलब की हुआ था? क्या अकबर बाबर आ गया था? हाँ, तखनी आया था के बाबर। इसकी भेंट मुगल सम्राट के बाबर से हुई। मुगल सम्राट क्या है? तो देखो मुगल वंश का संस्थापक है अकबर। का नाम सुने हो? बीरबल का नाम अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर नाम सुने हो? ओकरे बाबा पर बाबा है ना अकबर। ये क्या बोलते हैं? मुगल, ये बाबर। गुरु नानक ने सिख धर्म का स्थापना किया। क्या कि जितने भी आप देखिए अथी बांधने, खास करके माथा में जितना भी पगड़ी बांधने रहेगा ना पंजाबी, वो सब सिख धर्म को मानता है। कौन सा धर्म को मानता है? सिख धर्म को मानता है। अब कहेगा सर सिख धर्म को मानता है तो कैसे पहचान है? तो उसका पहचान होता है कुछ मुरेठा बांधने रहता है, ठीक है ना। तो सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक। कहेगा सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। अगला, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो नानकाना साहब, नानकाना साहब। कहाँ जन्म हुआ था? 1469 ईस्वी में, क्या बोलते हैं? तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में, काम है पाकिस्तान में, ठीक है ना। कहेगा सर जी कि पंजाब के अक्सर देखते हैं पंजाबी लोग मुरेठा उरेठा ज्यादा बांधने रहता है, ठीक है ना, पगड़ी उगड़ी बांधने रहता है। लेकिन मतलब किस एरिया का होगा? पंजाबी के। ये पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविता लिखते थे। ये दो भाषा के जानकार थे, पंजाबी और हिंदी, पंजाबी और हिंदी। पंजाबी में भी लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे। अगर समझिएगा, इनकी देखो इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। खड़ी बोली मतलब अपना ने बोल देते हैं, हेरे खैली के ना गेली के ना, ये सब मतलब ये भाषा बोल, कभी कभी इहो भाषा की यूज कर देता था, ठीक है। पहला, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें जो गुरु था उसका नाम था गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया था, ठीक है। कौन सी किया था? जिसे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। अगर मतलब समझो, एक बारे में लिखना, गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखना कि मतलब उसका जीवनी क्या है, कौन कौन कविता लिखा, उस संग्रह किया था, ठीक है, उसके बारे में लिखा। तो गुरु अर्जुन देव, तो जिसे क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, ठीक है। जैसे अपना सबके जैसे हिंदू का ग्रंथ क्या है? आप कहिएगा रामायण, महाभारत, ये सब हो गया, गीता हो गया। उसी पर मुस्लिम में अपना होता है, ठीक है ना, मुस्लिम का अपना किताब होता है, मतलब ईसाई का अलग अपना अपना किताब होता है, सबका अलग अलग किताब होता है, ठीक है ना।
तो याद रख, अब कहेगा सर जी इसके कौन कौन रचना है जो प्रसिद्ध हुआ है, रचना मतलब कौन कौन कविता चाहे कौन सी लिखा है। तो इसका पहला है जपूजी, आशी, देखो आशा दीवार, रही रास, सोहिला, ये सब इसकी रचना है, इसको याद कर लीजिएगा। और सन 1539 ईस्वी में उन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। इसका मतलब उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। कितना ईस्वी में, सन 1939 ईस्वी में, अति क्या बोलते हैं 1539 ईस्वी में। कहेगा कि जब गुरु नानक जी अपना प्राण त्यागे थे तो क्या बोले थे, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जैसे जैसे महात्मा गांधी जब अपना प्राण त्याग रहे थे क्या बोले थे, हे राम, हे राम। उसी प्रकार क्या बोले थे, वाहे गुरु, वाहे गुरु। अब देखिए हम पहला श्लोक पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। पहला श्लोक जो हम होता है उसको हम पढ़ाना शुरू करते हैं। इसमें 2 श्लोक देख सकते हैं आप, इसमें 2 श्लोक है, पहला श्लोक ही दूसरा श्लोक। ये पहला श्लोक हम पढ़ाएंगे, अभी ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, देखिए क्या है, राम नाम बिनु बीते जगी जन्मा। इसका मतलब होता है राम नाम के लिए बिना इस जगत में आपका जन्म लेना व्यर्थ है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहेगा व्याख्या करिए, ठीक है ना। व्याख्या 5 नंबर में आएगा, आपको सिखा देंगे। क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बीरते जगी जन्मा। राम के नाम के लिए बिना, यदि राम का नाम के लिए बिना इस यदि मतलब पृथ्वी पर जन्म हुआ है तो आपका जन्म लेना भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ राम नाम के लिए बिना इस पृथ्वी पर, इस संसार में आपका जन्म क्या है, व्यर्थ है, बेकार है आपका जन्म, ठीक है ना। इसका जन्म कौन सी, आपका जन्म कौन सी है, बेकार है। इसका मतलब हुआ, देखो लिखा है, राम नाम बिनु बीरते जगी जन्मा। आपका जो जन्म हुआ है, यदि उस जन्म में आप राम का नाम नहीं लिए तो आपका जन्म क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। राम का नाम मतलब हुआ भगवान राम नहीं, ठीक है, भगवान राम नहीं। इसको जिसको आदर्श गुरु मतलब गुरु नानक मानता था उसको कहा जाता है, आपसे भगवान राम का मतलब नहीं है। सुनिएगा, पहला है राम नाम बिनु बीरते जगी जन्मा। इस जगत में, इस संसार में आपका जन्म हुआ है, यदि आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका जन्म लेना ही क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। भिखू खावे भिखू बोले बिनु नापे नावे निष्फली मट्टी भरमना। यदि आप कुछ भी खाते हैं, इसका मतलब हुआ, देखो भिखू खावे मतलब कर आप कुछ भी खाते हैं, भिखू बोले, ठीक है ना, और कुछ भी आप बोलते हैं। यदि आप कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, और खाना खाने समय या आप कुछ भी बोलते हैं, ठीक है ना, और यदि उस खाना खाते समय या कुछ बोली आप कुछ बात बोल रहे हैं, उस बोलते समय यदि भगवान राम मतलब कह रहा है कि यदि राम का नाम नहीं लिए तो आपका उस बोलना, आपका हुआ बोलना और आपका हुआ खाना खाना सब क्या है, व्यर्थ है। इसका मतलब हुआ, फिर समझिएगा, राम नाम बिनी बिरते जगी जन्मा। भिखू खावे भिखू बोले भिखू बिनु नावे निष्फली मट्टी भरमना। इसका मतलब होता है यदि आपका संसार में जन्म हुआ है, ठीक है ना, इस संसार में धरती पर, पृथ्वी पर आपका जन्म हुआ है, यदि आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका जन्म लेना ही आपका क्या है, व्यर्थ है। यदि भिखू खावे, यदि आप कुछ भी खाना पीना खाते हैं या कुछ भी आप अपने मुंह से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और उस खाना खाते समय या कुछ वर्ड को बोलते समय यदि आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका वो बोलना, वो आपका खाना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है इस सबको। नेक्स्ट, पुस्तक पाठ व्याकरण व्याख्याने संध्या क्रम निकाल करे करा कुछ दिखावटी पुरुष, कुछ दिखावटी आदमी, ठीक है, दिखावटी मनुष्य क्या करते हैं, शाम को, जब शाम का वक्त होता है तो पुस्तक निकाल लेते हैं और व्याकरण पढ़ते हैं, मतलब भगवान का नाम लेते हैं, तक नहीं व्याकरण पढ़ेगा, व्याकरण पढ़ेगा। जैसे ना श्लोक देखते हो मंदिर में पढ़ते रहता है, अतिरे लिया जाके मतलब बैठ के पढ़ रहा है, उसी प्रकार कह रहा है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे करा। कुछ मनुष्य क्या करते हैं, शाम के वक्त क्या करते हैं, वो पुस्तक निकाल लेते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, समझे, और ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, समझे, अपना अपना ग्रंथ पढ़ते हैं। तो यदि
और शाम के वक्त क्या करते हैं, निकाल करके वो पढ़ते हैं। और कह रहा है बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, नाम नाम मतलब राम नाम बिनु अर्जे मरे। कह रहा है कि गुरु के ज्ञान के बिना, ठीक है, गुरु के ज्ञान के बिना तुमको मुक्ति नहीं पा सकते हो, आप मुक्ति नहीं पा सकते हो। ठीक है ना, यदि गुरु का नाम नहीं लिए हो, तो गुरु का नाम का मतलब हुआ राम का नाम, यदि राम का नाम आप नहीं लिए तो आपको इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। फिर समझिएगा शुरू से, करा राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, भिखु खावे भिखु बोले भिखु नावे, निष्फली निफली मट्टी वर्मना, पुस्तक पाठ व्याकरण पठाने, संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, नाम राम बिनु अर्जु मरे। इसका मतलब कह रहा है हे प्रभु, मतलब तुमसे कह रहा है यदि आप इस संसार में जन्म लिए हैं, ठीक है ना, इस संसार में आप जन्म लिए हैं, और यदि आप जन्म लिए और भगवान मतलब राम का नाम नहीं लिए हैं, तो आपका जन्म लेना इस संसार में क्या है, व्यर्थ है। यदि आप कुछ खाते हैं या कुछ आप बोलते हैं, वो खाना खाते समय या वो कोई बात बोलते समय, ठीक है ना, खाना खाते समय या बोलते समय राम का नाम नहीं लिए तो आपका वो खाना, आपका हुआ बोलना आपका बेकार हो जाएगा। बहुत दिखावटी पुरुष क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, शाम के वक्त पुस्तक व्याकरण पढ़ाने, अगर पुस्तक कॉपी किताब निकाल कर पढ़ने बैठ जाता है, ध्यान दो, पुस्तक निकाल करके शाम के वक्त क्या करता है, पढ़ने लगता है। यदि वह पुस्तक पढ़ रहा है और पुस्तक पढ़ने से पहले रामायण पढ़ रहा है, चाहे कोई चीज पढ़ रहा है, अपना अपना ग्रंथ पढ़ रहा है, यदि वो पढ़ रहा है तो वो पढ़ने से पहले यदि गुरु का नाम नहीं लेता है, और यदि गुरु का मतलब हुआ राम का नाम नहीं लेता, तो वो उसका पढ़ना भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, कह रहा है बिनु गुरु शब्द मुक्ति का प्राणी, राम नाम बिनु अर्जुन मरे। गुरु के ज्ञान के बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकता है, गुरु के ज्ञान के बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दंड कमंडल सिका सुत धोती, तीरथ गमनु यति भरमना करे। बहुत देखावटी पुरुष क्या करते हैं, तीर्थ जब तीर्थ पर जाना शुरू कर देंगे ना, तो क्या करेंगे, गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, अपना अपना वस्त्र जो होता है वस्त्र पहन लेंगे, दंड कमंडल ले लेंगे, कमंडल ले लेंगे, ठीक है, जनेऊ पहन लेंगे, और भस्म लगाई, भस्म ना करके लगा लेगा दिखावटे के लिए, यहाँ भस्म लगा लेगा, यहाँ भस्म लगा लिया, सर टिक्का चंदन करके बाबा बन जाता है दिखावटी पुरुष। करा दंड कमंडल सीखा सुत धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमणा करे, और बहुत जगह भ्रमण करते रहता है। ठीक है ना, वो बहुत मतलब बहुत दिखावटी मनुष्य, बहुत दिखावटी मनुष्य क्या करते हैं, धोती पहन लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, चंदन टीका कर लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं, मतलब कमंडल ले लेते हैं, और तीर्थ पर क्या मतलब तीर्थ पर क्या करते हैं, निकल जाते हैं। यदि वो तीर्थ पर निकला है ऐसा करते हुए, और यदि राम का नाम नहीं ले रहा है तो उसका तीर्थ करना भी क्या है, व्यर्थ है। उस तीर्थ कर रहा है तो उसका तीर्थ करना भी क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। राम नाम बिनु शांति न आवे अपी, जपी हरि हरि नाम सु पानी परे। कह रहा है कि राम के नाम के बिना उसको शांति नहीं आ सकता है। ठीक है ना, राम के नाम के बिना उसे शांति नहीं आ सकता है। कह रहा फिर सुनिएगा, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गमनु अति पर मनो करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पानी पड़े। कह रहा है कि यदि आप राम के, यदि बहुत दिखावटी मनुष्य क्या करते हैं, दंड कमंडल लेकर के शिखा सुत जनेऊ धारी कर करके, भस्म लगा करके, कमंडल ले करके जाना शुरू कर देते हैं तीर्थ पर। कहाँ पर, तीर्थ पर। और तीर्थ पर जा रहा है, और तीर्थ पर जाने से पहले वो भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है, अर्थात राम का नाम नहीं ले रहा है, तो उसका तीर्थ पर जाना ही क्या है, व्यर्थ है। ठीक है ना, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पानी पड़े। कह रहा है कि राम के नाम के बिना तुम्हें पृथ्वी पर शांति नहीं आ सकता है। ठीक है ना, तुम मर भी रहे हो तो मरने से पहले राम का नाम ले लो, ठीक है ना, तब शांति मिल सकता है। ध्यान दीजिए अगला, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जित जंत जल थल महियल यत्र तत्र सुसरभ जिया, गुरु प्रसादी राख ले जन कोई, हरिदास नानक झोली पिया। इसका मतलब होता है, समझिएगा, जटा मुकुट तन भस्म लगाई। बहुत आदमी की करता है, जट्टा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा चोटी बढ़ा लेता है, जट्टा
बढ़ा लेता है। बहुत से बाबा सब बड़ा एकदम बड़ा बड़ा केस बड़ा बड़ा कर लिया केस, अब भस्म लगाई, भस्म समझते हो ना, भस्म ये सब एकदम पूरे जना करके ना लगा लेता है, समझा ना। टीका अलग होता है, भस्म अलग होता है, ठीक है ना। भस्म यहाँ लगा, क्या करता है दिखाने के लिए, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा धारी कर लेता है, जटा अपना बढ़ा लेता है, भस्म लगा लेता है। और उससे भी होता है बसन छोड़ी, एक मतलब वस्त्र को छोड़ देता है, कपड़ा तक को त्याग देता है। उससे भी नहीं होता है ना, बसन छोड़ी तन नगन भैया, और जिसके कारण कभी कभी तो ऐसा होता है वस्त्र को त्याग दिया, नग्न हो जाता है शरीर, नग्न शरीर कर लेता है, ठीक है ना, नग्न शरीर कर लेता है। सुनिए, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भैया। इसका मतलब हुआ जटा मुकुट तन भस्म लगाई। बहुत व्यक्ति क्या करता है, जटा बड़ा बड़ा बढ़ा लेता है और भस्म लगा लेते हैं, और क्या करते हैं, उससे भी नहीं होता तो अपना कपड़ा को त्याग देते हैं, वस्त्र को त्याग देते हैं, और उससे भी नहीं होता है तो नग्न शरीर हो जाते हैं। और यदि ऐसा वो कर रहा है जेते, और यदि वो ऐसा कर रहा है तो करने से पहले यदि राम का नाम स्मरण नहीं कर रहा है तो उसका वो सब चीज करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, विकार हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। जेते जी जंत जंत जल थल महियल अत्र तत्र सुसरभ जिया। एक मतलब जितने भी इस संसार में जीव हैं, जितने भी ये संसार में जीव है, चाहे जल में रहे, चाहे स्थल में रहे, चाहे हवा में रहे, ठीक है ना। तीनों जगह लोग मतलब जीव कहाँ रह सकते हैं, तीन जगह, या तो वो पानी में रहेगा, या तो स्थल पर रहेगा, नहीं तो हवा में रहेगा। हवा में बहुत सारे कीटाणु जीवाणु है, स्थल पर अपना रहे, पानी में मछली रह रहा है, बस समझा, तीन जगह। जितने भी देखो जेते जी जंत तल, देखो कर थल जल महियल तत्र जत्र तत्र तू सरब जिया। एक मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पानी में रहे, चाहे स्थल पर रहे, चाहे वायु में रहे, जितने भी जीव है, ठीक है, अत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ, यहाँ तहाँ, जहाँ कहीं भी, सरब सुजिया। और कह रहा है चाहे वो पानी में रहने वाला काहे न हो, चाहे स्थल पर रहने वाला काहे न हो, वो भी यदि राम का नाम का स्मरण नहीं करता है तो वो जीव भी, उसका क्या हो जाता है, उसका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है, ठीक है ना। उसका जीना भी क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। उसका जन्म लेना भी क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। कह रहा है गुरु प्रसादी राख ले जन कोई, हरिरस नानक झोली पिया। कह रहा है कि गुरु के बात, ये जो गुरु नानक कह रहा है, इसका बात जो रख लिया है, समझे, वो मतलब समझ जाइए, मतलब उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, राम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। करा पर गुरु प्रसादी राख ले जन कोई, हरिरस नानक झोली पिया। कह रहा है रे बंदे सुनो मेरी बात को, जो गुरु नानक इस बात को समझ लिया है, सुन लिया है, वो बात को यदि ग्रहण कर लिया है और ये उच्चारण करता है, राम नाम का नाम लेता है, उसका क्या होगा, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आपका पहला क्या हो गया, स्टैंजा समाप्त हो गया।